Dear student, welcome to all. Today we are discuss to class 10 CBSE बोर्ड बायोलॉजी सब्जेक्ट का हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। और आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस का। पहले चैप्टर का हम लोग कर रहे हैं। ये 4th नंबर का वीडियो है। इसके पहले 3 वीडियोज कराए चुके हैं। तीनों वीडियोज में जो 3 वीडियो कराए गए हैं उसमें हम लोगों ने लगभग 20 क्वेश्चंस को किया। 20 से लेकर के 30 क्वेश्चन तक का हम लोगों ने रिवीजन किया है। फर्स्ट चैप्टर का ये लास्ट एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद हम लोग जो करेंगे सेकंड चैप्टर का करेंगे, फिर थर्ड चैप्टर का करेंगे, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सभी चैप्टर का हम लोग कर लेंगे। मैं आपको बता दूं कि एमसीक्यू आपको राइट करने की आवश्यकता नहीं है। आप वीडियोज को ऐसे रहने दीजिए, जब आपका एग्जाम आएगा तो आप उसे देख लीजिएगा। अभी प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्जाम टाइम पे हम आपको सभी एमसीक्यू का एक मास्टर वीडियो ऑल इन वन, मतलब पूरे सभी चैप्टर का 1 या 2 पार्ट में मास्टर वीडियो में आपके सभी क्वेश्चंस में करवा दूंगा। फिर उसके बाद आपका वेरी शार्ट, वो भी आपका 2 या 3 मास्टर वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा सभी चैप्टर्स के। और फिर वेरी शार्ट के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। डिटेल का क्वेश्चन जो है, जो डिटेल क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, उसे मैंने आपको कहा डिस्क्रिप्टिव क्लास में मैं सब कुछ बताऊंगा, जिसमें हम आपके सामने होंगे। तो एक कहीं ना कहीं एक पैटर्न ऐसा बना हुआ है जिसमें आपका सब कुछ लाभ हो। बस आपको सभी टॉपिक को कंटिन्यू देखना है और समझना है। और एक ही फीस आपकी है कि आपको अपने दोस्तों को शेयर करना है, बाकी आपसे कोई फीस नहीं ली जा रही है। तो आपके जब एग्ज़ाम आएंगे, एग्ज़ाम से पहले आपको मास्टर वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कराया जाएगा, जो आपके लिए कहीं ना कहीं नेसेसरी होगा। तो चलिए इस सेट को हम लोग करते हैं और इस सेट को हम बताते हैं क्या क्या इसमें है। और जो लोग टॉपिक, सभी लोग नियर अबाउट पढ़ चुके हैं, जो लोग नए हैं नहीं टॉपिक पढ़े हैं, वो टॉपिक को पढ़ लें। और ये आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताएंगे या अपने ग्रुप पे बताएंगे कि आपने कितने आंसर को करेक्ट किया है। तो पहला क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव न्यूक्लियस, दिस वन इज। कह रहा है कि वन ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सा एक ऐसा है जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। डज नॉट फॉर्म न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। दिस वन इज, वह एक कौन है, तो उसके बारे में बताना है। यह एक कौन है, तो उसके बारे में आपको बता दिए, जल्दी से बता दीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि रेड ब्लड सेल जो होती हैं इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन को केयर करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो कैरी करने के लिए, ऑक्सीजन के लिए इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो ह्यूमन आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ऐसी चीज़ें हमने आपको बताया था, ठीक है। तो इस चीज़ को आप जानते रहिए। एक क्वेश्चन यहाँ से और निकलता है, क्यों फीमेल मॉस्क्यूटो ही ब्लड को सक करती हैं। तो आप बताएंगे नरिशमेंट ऑफ एग, एग के नरिशमेंट के लिए फीमेल मॉस्क्यूटो ही ब्लड को सक करती है, जबकि मेल मॉस्क्यूटो ब्लड को सक नहीं करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द कंपोनेंट ऑफ ब्लड विच मेक्स केमिकल नोन एज एंटीबॉडीज इज। कह रहा वह कौन सा कंपोनेंट है जो बॉडी में एंटीबॉडी बनाता है, उसके बारे में आपको बताना है कौन सा कंपोनेंट है। तो आप बताएंगे वाइट ब्लड सेल, यानी WBC। आप WBC को सोल्जर ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। आपने 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है। तो WBC क्या, कैसा शेप होता है इसका, WBC का तमीबॉइड शेप होता है। WBC इरेगुलर शेप में पाई जाती, कोई फिक्स शेप इसका नहीं पाया जाता है। WBC का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी, बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। और आने वाले जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो फॉरेन बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, उन्हें किल करने का भी काम करती है। चूँकि उनके विपरीत एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती है, इसीलिए WBC को क्या कहते हैं, सोल्जर ऑफ द बॉडी। आगे बढ़ते हैं। ऑल एनिमल्स इन विच द ऑक्सीजनेटेड ऑफ ब्लड डज नॉट टेक प्लेस इन द लंग्स इज। कह रहा एन एनिमल, ऑल नहीं, एन एनिमल, वह कौन सा एनिमल है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड डज नॉट टेक प्लेस इन द लंग्स, लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पाया जाता है। उस एनिमल का नाम बताना है जिसके लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पाया जाता है। तो वह एनिमल है फिश। आपने पढ़ा था क्लास 9th में कि फिश जो होती हैं उनमें, जब आप उसका फाइलम पढ़ रहे थे, फिशेज फाइलम में आपने पढ़ा था कि दे हैव वो टू, दे हर्ट है टू कंपोनेंट, इस 2 कंपार्टमेंट। इसके हर्ट में कितने कक्षक होते हैं, कंपार्टमेंट होते हैं, 2 कंपार्टमेंट होते हैं। इसीलिए, और इसमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही फ्लो करता है। कौन सा ब्लड फ्लो करता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज सब्सटेंस अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड इन द प्लांट। कह रहा है वह कौन है जो पदार्थों को अपवर्ड भी ले जाता है और डाउनवर्ड ले जाता है, किसमें, प्लांट में। प्लांट में वह कौन है जो पदार्थों को कैरी करता है, सब्सटेंस अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड इन द प्लांट। तो कौन सा ऐसा है, उसके बारे में आपको बताना है।
वो कौन सा है? फ्लोएम है। ठीक, जो अपवर्ड डायरेक्शन में भी जाता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी जाता है, न्यूट्रिएंट को ले जाता है। फ्लोएम किसको ले जाता है? फूड को। फ्लोएम से आपको पता चल जाएगा फ्लूड सॉरी फ्लोएम से आपको पता चल जाएगा फूड, जिसे फ्लूड करके आप याद कर सकते हैं। और जाइलम से क्या जाता है? जल। तो जाइलम से क्या जाता है? जल, यानी वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट होता है, जबकि फ्लोएम से फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड। कह रहा है निम्न में से ऐसा कौन है जो ब्लड का घटक नहीं है? कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब होता है घटक, पार्ट। दिस वन इज, वह कौन है, इसके बारे में बताइए। आरबीसी आप जानते हैं है ही रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल है ही। प्लेटलेट्स भी, सी प्लेट ये नहीं पाई जाती, सी प्लेट प्लांट में पाई जाती है। क्लियर? तो आपका आंसर कौन है? सी प्लेट। इफ ए पेशेंट इज पुट ऑन डायलिसिस, जब एक पेशेंट को डायलिसिस पे रखा जाता है, याद है आपको डायलिसिस वाली टॉपिक? स्पेशली एक टॉपिक हमने आपको सेंड किया था डायलिसिस का। डायलिसिस, ही इज मोस्ट लाइकली सफरिंग फ्रॉम सेवर एलिमेंट ऑफ द, तो वह किससे सफ़र करता है, किससे गुजरता है जब उसकी डायलिसिस की जाती है? आपको इसका आंसर बताना। सीधा सीधा क्वेश्चन है कि डायलिसिस के दौरान पेशेंट को क्या प्रॉब्लम आने वाली, अगर ऐसे कह दें, या किस ऑर्गन में प्रॉब्लम आने वाली। तो आप जानते हैं स्क्रिटरी सिस्टम का पार्ट होता है। पूरा पार्ट किसका होता है? डायलिसिस किसका होता है? स्क्रिटरी सिस्टम का होता है। वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू रूट कैन बी इंक्रीज बाई कीपिंग द पोटेड प्लांट। कह रहा वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू रूट्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय कीपिंग द पोटेड प्लांट। पोटेड प्लांट में वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे इंक्रीज कर जाता है, इसको आपको बताना है। जल्दी से बता दीजिए। अंडर द फन। ठीक, एक मिनट। हाँ, ए ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट इज। कह रहा उस ब्लड वेसल का नाम बताना है जो ब्लड को बैक लेके हार्ट में आता है, यानी ब्लड को बैक हार्ट में लेके आने वाली ब्लड वेसल्स का नाम बताना है। कौन से ऐसी ब्लड वेसल, कौन सी ऐसी ब्लड वेसल्स है जो ब्लड को बॉडी से हार्ट में लाती है, उसे वेन कहते हैं। क्लियर? ब्लड इज पम्प्ड फ्रॉम द हार्ट टू द इंटायर बॉडी बाय द, कह रहा ब्लड इज पम्प्ड फ्रॉम द हार्ट टू द इंटायर बॉडी बाय द, किसके द्वारा होता है? तो उसको आपको बताना है किसके द्वारा ये होता है। तो ये होता है आपका वेंट्रिकल के द्वारा। किसके द्वारा होता है? वेंट्रिकल के द्वारा होता है। द ब्लड लिविंग द टिश्यू बिकम्स रिचर इन, द ब्लड लिविंग द टिश्यू बिकम्स रिचर इन। कह रहा है जिसमें ब्लड पाया जाता है वह टिश्यू किसका धनी होता है? आपको बताना है किसका धनी होता है। 68 का आंसर करना है। 68 का आंसर हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड का। और उसके बाद आप जानेंगे आगे, व्हाट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। कह रहा कौन सी ऐसी चीज़ है जो क्या करती है? बचाती है, बैक फ्लो नहीं होने देती। जब कॉन्ट्रैक्शन हार्ट सिकुड़ता है तो बैक क्या हो गया, बैक फ्लो नहीं हो पाता है। तो कौन सी ऐसी कंडीशन होती है, उस कंडीशन का, उस दीवार का नाम बताना है आपको। वो कौन सी ऐसी दीवार है? तो इसका आंसर आप बता दीजिए। तो दीवार होती है आपकी, वाल्व्स होती हैं। कौन सी होती हैं? हार्ट में वाल्व्स पाया जाता है। जैसे सपोज कर लीजिए हार्ट का एक स्ट्रक्चर है, तैसे आपने यहाँ पर देखा होगा कैसे इसमें वाल्व पाए जाते हैं। ठीक है, तो वही वाल्व उसको बचा लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सा करेक्ट पाथ है यूरिन का और बॉडी, हमारे बॉडी में यूरिन के निकलने का कौन सा करेक्ट पाथ है, करेक्ट रास्ता है, उसे आपको बताना है। 70 क्वेश्चन नंबर है, इसका आंसर आपको करना है। तो आपको पता है किडनी, यहाँ पे ऐसे बनी होती है आपकी किडनी। किडनी के बाद आपका यूरेटर होता है, इधर भी एक किडनी पाई जाती है। किडनी कहाँ आके खुल जाती हैं? दोनों, ये दोनों आकर के यूरिनरी ब्लैडर में खुल जाती हैं। ठीक, यूरिनरी ब्लैडर से निकला हुआ यूरेथ्रा होता। क्लियर? तो ऑप्शन देखिए, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा किस में है? सी वाले में। किस में है? सी वाले में। आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट ग्रुप्स हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी
पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक। कह रहा वह कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें हार्ट जो है ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में पंप करता है। अब इट डज नॉट तो नहीं लिखा गया था, पंप करता है। चलिए देखते हैं कौन सा इसका आंसर बनता है 71 का। विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सा ऐसा वर्टिब्रेट ग्रुप वर्टिब्रेट ग्रुप का हार्ट डज नॉट, अच्छा डज नॉट यहीं पे, ठीक है। तो पीसेज ओनली, पीसेज में जो है प्योर ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं बहता बल्कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता। मैंने ऊपर अभी इसके बारे में आपको बताया। विच वेन्स ब्रिंग क्लीन ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट, कह रहा कौन सी ऐसी वेन है जो लंग्स से हार्ट तक क्लीन ब्लड को ले जाती है। क्लीन ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है, उसके बारे में आपको बताना है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस वेन में बहता है? पल्मोनरी वेन में और आर्टरी में, पल्मोनरी वेन में और आर्टरी में। विच ब्लड वेसल्स डज नॉट कैरी एनी कार्बन डाइऑक्साइड, कह रहा कौन से ऐसा ब्लड वेसल्स है जो कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी नहीं करता, उसके बारे में बताना है। कौन सा ऐसा ब्लड वेसल्स है जो कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी नहीं करता, तो है पल्मोनरी वेन। और इट हैज़ बीन फाउंड दैट पीपल्स लिविंग इन वेरी हाई माउंटेन हैव मेनी मोर रेड कार्पसेल्स इन देयर, एक सेकेंड, एक काम करिए, इन दो क्वेश्चंस, एक मिनट हम रुकिए, बता रहे हैं इसका, एक सेकेंड रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर आपका है 74, एक सेकेंड रुक जाइए, बुक लाया बता रहे हैं। हाँ चलिए देखिए, इसका हम रीड कर रहे हैं, आगे जो टर्म कटा हुआ है उसको हम लिख देते हैं। इट हैज़ बीन फाउंड दैट पीपल्स लिविंग इन वेरी हाई माउंटेन, कह रहा ऐसी जगह पे क्या होता है जहाँ के लोग माउंटेन यानी पर्वतों पे पाए जाते हैं, है मोर मेनी रेड कार्पसेल्स, जिसमें बहुत ज़्यादा रेड कार्पसेल्स पाए जाते हैं, इन देयर ब्लड, उनके ब्लड में, इन देयर ब्लड, यहाँ पे ब्लड है, इन देयर ब्लड, ठीक। देन प्यूपिल, उसके बाद इधर का भी कटा है ब्लड, देन पीपल लिविंग इन प्लांट इन प्लेन एरिया, ठीक है। कह रहा है तुलना करिए कि अगर प्लेन एरिया पे पाए जाने वाला कोई व्यक्ति है उसकी तुलना पे माउंटेन पे पाए जाने वाले जो व्यक्ति हैं उनमें रेड ब्लड सेल कार्पसेल्स की मात्रा ज़्यादा होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट अकाउंट फॉर द फिनोमेना, इस फिनोमेना का बेस्ट आंसर कौन सा यहाँ पे है आपका, तो इसका आपको आंसर करना है। क्लियर? अब इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए, इसका आंसर बताइए, सोच के बताइए, थोड़ा सोचिए। तो यहाँ पे देखिए, द कोल्ड क्लाइमेट स्टिमुलेटेड द प्रोडक्शन ऑफ रेड कार्पसेल्स, नहीं ये गलत है, ठीक। उसके बाद आ जाए पीपल टू हाई माउंटेन ब्रीथ मोर क्विकली, पीपल टू हाई माउंटेन, जी नहीं, इससे ब्लड के बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। द लो एयर प्रेशर रिक्वायर्स मोर रेड कार्पसेल्स टू सप्लाई द बॉडी सेल विथ ऑक्सीजन, हाँ ये आपका करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर आपका सी है। कह रहा है कि एयर प्रेशर की रिक्वायर्ड होने के कारण रेड ब्लड सेल ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे वो ज़्यादा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं। क्लियर? आपका सही आंसर कौन है? आंसर नंबर सी। द फ्लोएम टिश्यू इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ, द फ्लोएम टिश्यू इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ, किसको, फ्लोएम का है ना, फ्लोएम टिश्यू किसके, तो फ्लोएम टिश्यू किसका ट्रांसपोर्ट करता है, तो आप बताइए। फ्लोएम फूड को, फूड में क्या आएगा बताइए, फूड में क्या आएगा जल्दी बताइए, फूड में आपका शुगर हो जाता है, ग्लूकोज को, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग्स हैज 3 चैम्बर हार्ट, कह रहा है निम्न में से कौन सा ऐसा है जिसमें 3 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। 76 का आंसर कर दीजिए। तो 3 चैम्बर हार्ट किस में पाया जाता है? लिजार्ड में पाया जाता है, छिपकली में पाया जाता है, यानी जो रेप्टाइल्स किंगडम है, किंगडम रेप्टिलिया है, जो क्लास रेप्टिलिया, सॉरी किंगडम नहीं, किंगडम तो एनिमेलिया है, और क्लास रेप्टिलिया, तो क्लास रेप्टिलिया में जो होता है कितने चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं? 3 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप यहीं पे छोड़ देंगे, आपके कुछ पार्ट्स बचे हुए हैं वो आपके कल करा दिए, लगभग नियर अबाउट 10 से 12 क्वेश्चन बचे हुए हैं, आपके वो कल करा दिए जाते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक ले इजाज़त दीजिए। जय।